गाइज, आप देख रहे हैं एमएस स्टडी लव गुप्ता चैनल। तो इस मौका को छोड़िए नहीं, इसे वो बारीकी से और पूरा वीडियो देखिए। मेरा चैलेंज रहेगा कि आप इसको अगर समझ लेंगे तो आपको 5 मार्क मिल सकता है। अगर आप यह हिसाब सीख लेंगे तो इस चैप्टर से हर एक साल 5 मार्क का पूछा जाता है। तो क्लियर गाइज, आप ध्यान से इसे बारीकी से समझिए और मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। और बारीकी से समझते जाइए। अगर कहीं पर डॉट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हो सके तो व्हाट्सएप करके भी हमें बता सकते हैं। तो मैं इस हिसाब को लेकर चलता हूँ और समझाता हूँ। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, मैं इस हिसाब को बताना शुरू कर रहा हूँ कि एक आदमी नदी के एक किनारे खड़े होकर देखता है दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कर। यानी एक व्यक्ति नदी के एक किनारे से देखता है कि दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन जाता है। जैसे एक नदी है और यहाँ से दिखता है एक मीनार, यानी दूसरे किनारे में मीनार उसको देखता है। यहाँ से देखता है तो 60 डिग्री बनता है एंगल। और जब यह पीछे घसकता है, पीछे 40 मीटर पीछे, वहां पर पढ़ते जाइए और समझते जाइए, 40 मीटर पीछे चलता है, तब यहाँ से देखता है तो इसका एंगल बनता है 30 डिग्री। क्लियर गाइज। और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 40 मीटर, ये लिख लेता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यानी नदी की चौड़ाई, ये नदी है, नदी है यहाँ से यहाँ तक की। तो नदी की चौड़ाई हमें प्राप्त करने हैं, x मान लीजिए। और मीनार की लंबाई निकालना है, h मान लीजिए। तो चलिए इसको इंगित कर लेता हूँ, A B C D। क्लियर गाइज। अब चलेंगे हिसाब की तरफ। हिसाब में सबसे पहले आप लोगों को बताते जा रहा हूँ हर एक वीडियो में कि इस चैप्टर में, खास तौर पर इस चैप्टर में अगर कभी भी बनाना हो हिसाब तो चित्र बना लीजिए। परफेक्ट चित्र अगर बन जाएगा तो आप परफेक्ट हिसाब बना पाएंगे। इस चित्र बनाने के बाद अब क्या करेंगे, उनमें जो सब चीज दिया हुआ उसको लिख लेंगे, जो चीज निकालना है उसको लिख लेंगे। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यानी मीनार की ऊंचाई क्या है, AB इक्वल वाट। और नदी की चौड़ाई निकालनी है। नदी की चौड़ाई निकालनी है। नदी की चौड़ाई है BC इक्वल वाट। इन दोनों का निकालना है। और दिया हुआ है क्या चीज, दिया हुआ है DC इक्वल 40 मीटर। क्लियर। अब चलेंगे, एक एक त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर 2 त्रिभुज बनना है तो एक एक त्रिभुज लेकर के बनाना शुरू करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C इक्वल 60 डिग्री। और इसमें का देखने की बात है, यहाँ पर गौर करने की बात है, यहाँ पर BC और AB इस दोनों भुजा से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आता है, तो tan फॉर्मूला आता है। तो tan 60 डिग्री है, 60 डिग्री दे देता हूँ, tan 60 डिग्री। और इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है लंब, यानी लंब बाय आधार, यानी AB बाय BC, AB बाय BC। चलिए गाइज, अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है, H लिख दीजिए। और BC का वैल्यू X लिखा हूँ, X लिख लीजिए। और कोना कोनी गुना कर लेता हूँ, √3 से X में गुना करूंगा तो √3X इक्वल H। क्लियर गाइज, H का वैल्यू निकल गया। तो अब चलता हूँ समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज फिर चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में।
ज़्यादा लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है और हिसाब शॉर्टली में बनाना है। आपको 5 मार्क मिल सकता है इसमें। एंगल डी इक्वल 30 डिग्री। क्लियर गाइज। अब चलेंगे इसमें मान मेथड 9 की। यहाँ पर भी वही BD और AB, BD और AB के से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आता है? tan फॉर्मूला आता है, क्योंकि यह लंब है, ये आधार है। तो tan 30 डिग्री इसमें है, 30 डिग्री इक्वल लंब यानी AB बाय BD। क्लियर गाइज। BD। अब चलें इसे हल करना शुरू करता हूँ। तो tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है। AB का वैल्यू H दिए थे और BD का वैल्यू देख ही रहे हैं, BC प्लस CD, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। BC प्लस CD। क्लियर गाइज। अब कोना को नहीं गुना कर लेता हूँ, इससे इसमें गुना कर लेता हूँ। √1 से BC प्लस CD में गुना कर लेता हूँ, तो BC प्लस CD। क्लियर गाइज। √3 से H में गुना कर लेता हूँ, √3H। क्लियर हो गया। अब करेंगे क्या, इसका वैल्यू बैठाता हूँ। BC का वैल्यू तो पता नहीं है, BC का कितना वैल्यू है, DC का वैल्यू पता है। तो DC का वैल्यू निकला था, DC का वैल्यू 40 मीटर है, वहां पर दिए हैं। यहाँ पर DC का वैल्यू 40 मीटर है। अब H √3, H का वैल्यू क्या है? H का वैल्यू यहाँ पर निकला है √3x। तो करेंगे क्या, x को BC लिखा जाता है ना, x को BC लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी x लिख लेता हूँ, मीटर इक्वल √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3x। क्लियर गाइज। अब करेंगे क्या, x को उस पार लेता हूँ, x को उस पार यानी x के तरफ ले चलता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x। तो क्या हो जाएगा गाइज, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल 40 हो जाएगा। तो 2 को उस पार ले जाता हूँ, क्या निकल जाएगा, भाग लग जाएगा 2 से 20 मीटर। क्लियर गाइज। यानी BC का वैल्यू निकल गया, BC का वैल्यू निकल गया। अब H का वैल्यू निकालता हूँ, H का वैल्यू निकालेंगे। H का वैल्यू निकालने के लिए H बराबर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं गाइज, √3x। x का वैल्यू 20 मीटर है। तो चलिए गाइज, इसका हो जाएगा √3 का वैल्यू बैठा करके गुना कर लेता हूँ, 1.732 होता है इंटू 20। क्या हो जाएगा गाइज, 2 दूना 0 का 0, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 7 14, 2 का 2, 2 1 3। क्लियर गाइज। 3 अंक के बाद दशमलव देना है, 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, मतलब हुआ H इक्वल 34.64 यानी 34.64 मीटर। क्लियर। ये फिनिश हो गया हिसाब। आप लोगों को, आपको बुझाते होंगे कि बहुत इतना शॉर्ट सा हिसाब, और इस शॉर्ट सा हिसाब में 5 मार्क। हाँ सही बात है कि इस शॉर्ट सा हिसाब में आपको 5 मार्क मिल सकता है। क्लियर। आप बहुत अच्छे से समझते जाइए। एक और हिसाब लेकर चलता हूँ और तब मैं दूसरे हिसाब को लेकर आया हूँ। दूसरे हिसाब में जो कहा जा रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के पाद यानी जड़ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है और मीनार के पाद की ओर यानी जड़ की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। ठीक। क्लियर गाइज। अब देखा जा रहा है, यहाँ पर एक कार है, पहला कार यहाँ पर है, वही कार यहाँ पर है,
जमीन से इतना, उसके पाद से इतना दूरी में, यानी 30 डिग्री बनता है। और जैसे वह कार घिसक करके यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो इसको जब देखता है, यहाँ से यहाँ वाला कार को देखता है, तो क्या होता है, 60 डिग्री एंगल बन जाता है, 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ आने में, इतना दूरी तक आने में उसको समय लगता है 6 सेकेंड। यूनिट मान लीजिए, यूनिट है, यूनिट की 6 सेकेंड लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में। और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक्स, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए वाई। मीनार की, ये मीनार है, मीनार बना लिया। वहां से कोई आदमी देख रहा था, यहाँ अवनमन कोण था, यानी ऊपर से बन रहा था कोण, तो ऊपर से बन रहा था, मान लीजिए यहाँ से बन रहा था 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री बन रहा था। तो इसको हम यहाँ पर उतार लिए। जानते हैं ना, एकांतर कोण बराबर होता है, इसलिए वैसा उतार लिए। ऐसा उतारने के बाद ही आसानी हो जाता है बनाने में। तो इस तरह से उतारने के बाद, इस तरह से इंगित करने के बाद, तब शुरू करेंगे हिसाब। तो क्लियर गाइज, इस तरह से समझते जाइए। अब करेंगे क्या, हिसाब के तरफ चलेंगे, और जो सब चीज दिया हो उसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। जैसा कि ए बी इक्वल वाई है। क्लियर गाइज, ए बी इक्वल क्या, यहाँ पर समझ जाइए, मीनार, मीनार की ऊंचाई, ऐसे भाषागत थोड़ा सा लिख दीजिए। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी ए बी इक्वल वाई। और यहाँ मीनार से कार की दूरी, यानी बी डी इक्वल, बी डी समझ लीजिए, बी डी इक्वल एक्स। और बी सी इक्वल एक्स प्लस 6p। क्लियर गाइज। अब इस तरह से बनाने के बाद जस्ट शुरू कर देता हूँ त्रिभुज लेकर के। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पहले ए बी डी ए ले लेता हूँ, छोटा वाला। ए बी डी में एंगल डी इक्वल 60 डिग्री। क्लियर गाइज। अब चलता हूँ, यानी बी डी और ए सी से रिलेटेड फॉर्मूला होता है टेन। अक्सर टेन आता है या साइन आता है, कोस आता है, और कोई चीज नहीं आता है। तो टेन 60 डिग्री इक्वल लंब, यानी ए बी बाय बी डी, आधार, लंब बाय आधार होता है। तो टेन 60 डिग्री का √3 होता है। √3 इक्वल ए बी का वैल्यू दिए हुए हैं वाई, वाई लिख लेता हूँ, और बी डी का एक्स लिखा हूँ। तो चलिए कोना कोनी गुना कर लेता हूँ। कोना कोनी गुना करने पर √3 से एक्स में गुना करेंगे, √3x इक्वल वाई से 1 में गुना करेंगे वाई। क्लियर। अब चलता हूँ समकोण त्रिभुज, दूसरे समकोण ले लेता हूँ। समकोण त्रिभुज बहुत आसान है, सिंपल सा है, इतना प्रोसेस आप लोगों को भी पता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में एंगल सी इक्वल 30 डिग्री। क्लियर गाइज। अब चलते हैं, फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं बीसी और एबी से रिलेटेड फॉर्मूला ही लेना है। बीसी और एबी एक फॉर्मूला रिलेटेड फॉर्मूला 10 ही आएगा, क्योंकि आधार और लंब है। तो लंब और आधार, टेन थीटा इक्वल टेन 30 डिग्री इक्वल लंब ए बी बाय आधार बी सी। क्लियर गाइज। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, 1/√3 इक्वल ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू वाई दिए हैं, और बी सी का वैल्यू वहां पर दिया हुआ हूँ, बी सी का वैल्यू एक्स प्लस 6p। क्लियर गाइज। आप लोगों को कंफ्यूज होते होंगे कि p क्यों लिया गया है, क्योंकि 6p जो लिया गया है गाड़ी का निश्चित चाल के लिए लिया गया है, इसमें कोई दुलाई नहीं है। तो चलिए इसको कोना कोने गुना कर लेता हूँ। 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6p इक्वल वाई से √3 में गुना करेंगे, √3 वाई हो जाएगा। क्लियर गाइज। x प्लस 6p इक्वल √3 का √3 लिख देता हूँ, और y के जगह पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर √3x दिया हुआ है। तो इस तरह से
गुना कर लेता हूँ। तो x प्लस 6p इक्वल √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और x, तो x को उस पार ले चलता हूँ, 6p इक्वल 3x माइनस x हो जाएगा। तो चलिए गाइस 2x इक्वल 6p हो गया। क्लियर ना? सबको करेंगे क्या? 2 को उस पार लेता हूँ, 2 को उस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 6p बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3p, x इक्वल 3p निकल गया। अब जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय लिख लेता हूँ। क्लियर गाइज? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो समय निकालना है ना, समय इक्वल दूरी कितना निकला है गाइज, x इक्वल दूरी है ना, हाँ x इक्वल दूरी दे देता हूँ 3p, अब बाय चाल क्या निकला, चाल यानी p दर्शाया गया है, तो p दर्शाया गया है चाल को, तो p दर्शाया गया है चाल को, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, p कट जाएगा तो क्या निकलेगा, समय इक्वल 3 सेकेंड ही निकलेगा। क्लियर गाइज? ये रहा आपका हिसाब पूरा क्लियर। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो लाइक और शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज इतना ही, और कल लेकर के आप लोगों के पास फिर आएंगे ऐसा ही टॉपिक लेकर के, और विशेष करके यह ऐसा हिसाब है जो VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक साल पूछने की चांस होता है इस पर। तो चलिए, नमस्कार।